हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज क्या करेंगे हम सर, आज करेंगे अपना जो ये अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम है। इसमें काफ़ी कुछ हमने कर लिया है। वैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हम करने के लिए यहाँ पर ये वीडियोस देख रहे हैं। अगर आपकी तरफ से बोलूँ तो क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने करा दिया था ये आपका ये एनपीओ वाला जो क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 की आज बात करेंगे। फटाफट से कॉपी पेन लेकर के बैठो, है ना। कहीं कोई डाउट हो तो पॉज करके दोबारा से वीडियो को पीछे करके फिर से देखना। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना या मेरे को व्हाट्सएप पे आप मैसेज करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर हैं, शेयर प्रॉफिट लॉस करते हैं अपना 3:2 में। देयर कैपिटल, उनकी जो कैपिटल है 31 मार्च 2018 को ऑन 31 मार्च 2018 में आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट स्टूड एट 1,65,500 एंड 1,27,600 रेस्पेक्टिवली। उन्होंने बताया आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये मेन पॉइंट है इसमें। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो बता रहे हैं, ठीक है, बता दिया उन्होंने कि भाई ये एडजस्टमेंट करने के बाद में हमारी कैपिटल इतने इतने पर थी, ए और बी की, ठीक है। प्रॉफिट अमाउंटिंग 50,000 रुपये बता रखा है इन्होंने फॉर द ईयर 17-18 वर डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने आफ्टर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउ करने के बाद में जो हमने करा था 12% पर एनम के अकॉर्डिंग। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉन 15,000 पर एनम, माफ़ी चाहूँगा, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर लिखा हुआ है, एट द बिगिनिंग निकालता है और एवरी क्वार्टर निकालता है। एंड बी विड्रू 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ए ने तो 4 बार निकाले हैं। कैसे कह रहा हूँ मैं 4 बार, क्योंकि एवरी क्वार्टर निकाल रहा है। एक क्वार्टर 3 महीने का और 12 महीने में, यानी कि 4 क्वार्टर, 4 बार उसने 15,000 निकाले, तो 15 चौका 60,000 इसने निकाले। टोटल इसने 40,000 रुपये निकाले एक ही बार में। पार्टनरशिप डीड साइलेंट ऑन द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा, ठीक है। बट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड। वो कह रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो नहीं बताया कितना है, क्या है, देना है, लेना है, क्या करना है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरूर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर लगेगा। कितना, 5% लगेगा, वो भी पर एनम, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड, बट वो इन्होंने प्रोवाइड नहीं करा। मतलब हुआ क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है नहीं देना था, इन्होंने दिया, ठीक है। और रुक जाओ भाई, हिल मत, एक सेकंड गाइस। हाँ जी, नहीं देना था, इन्होंने दिया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था एक्चुअल में वो इन्होंने नहीं दिया। तो दोनों में ही इन्होंने क्या कर दिया, एरर कर दिया, मिस्टेक कर दिया। अब इन एरर्स को वो रेक्टिफाई करने के लिए बोलेगा आपसे। क्यों बोलेगा, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है ये किसका, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग में पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आ रहा है ये, ठीक है। हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड शोइंग योर वर्किंग्स क्लियरली। आपको बिल्कुल अपनी वर्किंग जो है क्लियरली दिखानी है। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर्स, ठीक है। कैसे करेंगे क्वेश्चन, सबसे पहले हमें देखना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ये हमारी जा रखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा कैपिटल पे, ये कैपिटल क्लोजिंग है, और इंटरेस्ट जो निकलता है वो निकलता है ओपनिंग कैपिटल पे। तो हमें पहले जाना होगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल पर, यानी कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं हमें उस पर जाना होगा, ठीक है। ये मैंने आपके सामने पहले से ही तैयार कर रखा है, ताकि वीडियो में बस मैं आपको समझाने की ही टाइमिंग लूँ, करने की टाइमिंग ना लूँ। करा हुआ ये भी मैंने ही है, ठीक है। आओ जरा, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, अगर बच्चों को पता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पता है तो भाई आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। क्लोजिंग कैपिटल रखेंगे 1,65,500 और 1,27,600, ये हमने यहीं से लिया हुआ है, जो अमाउंट इसमें दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में इसमें ऐड करते हैं ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग तो ऐड करेंगे 60,000 कहाँ से आए, 15 चौका 60, यहाँ से 60,000 रुपये आ गए आपके। लेकिन सर ये 40,000 रुपये वो भी क्वेश्चन में आपने आपको दे रखे थे, दोनों फिगर आपकी क्लियर होगी, कोई यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसा आया, 4500 और 2400, वो आपको निकालना आना चाहिए। मैं बताता हूँ कैसे आया। इस 60,000 रुपये अगर मैं बात करूँ, उन्होंने कितना निकाला होगा, इस 60,000 रुपये 12% निकालो पहले, और उसके बाद में आप कितना करोगे ये बताओ जरा, कितना करोगे। उन्होंने बोला है कि एवरी क्वार्टर निकालता है और क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालता है। तो क्वार्टर के बिगिनिंग में जब निकालते हैं तो 7.5/12 आएगा। सर आपको कैसे पता, भाई मैंने सीख रखे हैं। सर कब सीखे आपने, मेरे टाइम में सीखे थे मैंने भाई। ये कैसे आता है 7.5 का, ये आता है आपका एवरेज पीरियड से, ठीक है। एवरेज पीरियड वाला मैंने कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, कहीं किसी को प्रॉब्लम हो तो बता देना। ये वाला कैसे आया, ये निकाल रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी
क्वार्टर, तो क्वार्टर के अगर बिगिनिंग में निकाल रहा है तो 7.5 आएगा अपॉन 12 में। हमने इसे कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो 4500 रुपये आंसर इसका आने वाला है। ठीक है, एक की कैलकुलेशन ऐसे हो जाएगी, दूसरे की 40,000 का 12% निकालोगे पहले, बिल्कुल सर निकालेंगे, और उसका निकालेंगे 6/12। सर 6/12 क्यों करा? क्योंकि इन्होंने ये तो बता रखा है कि बी विड्रू 50,000 ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में उसने 40,000 रुपये निकाले हैं, ये इसने बता रखा है। बट क्वेश्चन ने ये नहीं बोला है कि आपको किसने कब निकाले हैं। तो जब ये नहीं बताता है कि कब निकाले हैं तो हम उसे 6/12 मानते हैं, यानी कि मिड ऑफ द एवरी मंथ या मिड ऑफ द क्वार्टर या मिड ऑफ द ईयर, कुछ भी बोल लो, आना 6/12 है। इस कलेश को अगर काटोगे तो इसका आंसर 2400 रुपये आ रहा है, जो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपके यहाँ से आए। आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट को हम माइनस करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर हमने प्रॉफिट को प्लस कर दिया होगा, तभी तो हम क्लोजिंग कैपिटल पर पहुंचे। कैसे सर? ये ओपनिंग कैपिटल कैसे आई? यहाँ से क्लोजिंग से, लेकिन ये क्लोजिंग कैपिटल कैसे आई? यहीं से तो ओपनिंग कैपिटल से, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग बना। अब हम क्लोजिंग कैपिटल से क्या बना रहे हैं? ओपनिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें ओपनिंग कैपिटल में प्लस करते हैं क्लोजिंग कैपिटल पर पहुंचने के लिए, उसे माइनस कर दो एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसीलिए हमने क्या करा, यहाँ पर माइनस कर दिया प्रॉफिट्स को 3:2 के रेशियो में। 50,000 रुपये प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था, 30,000 20,000 आ जाएगा, कैलकुलेशन करी, ओपनिंग कैपिटल आ गई 2 लाख 1.5 लाख की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% होगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ। तो 2 लाख का 5% निकालोगे बच्चे 10,000, 1.5 लाख का 5% निकालोगे 7,500। एंड देन हम क्या करने वाले हैं, टेबल बनाएंगे हम, ताकि हम एंट्री पर पहुंच सकें। ये वाली एंट्री हमें पहुंचनी है। ये क्वेश्चन ने मांगी आपसे, ये एंट्री है विद वर्किंग्स। ठीक है, विद वर्किंग मांगी है, यानी कि वर्किंग नोट आपको देने होंगे। आओ तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट कैसे करना होता है, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आप देख लो ध्यान से ज़रा, ये क्या हो रहा है इसमें, उसके बाद बताता हूँ आपको। पॉज कर लेना 1 मिनट, पहले देख लो ध्यान से क्या हो रहा है, उसके बाद बताता हूँ। चलो, पर्टिकुलर ए बंदा जो है, बी बंदा जो है, और बाद में आती है यहाँ पर फर्म। मेरा यही तरीका है, किसी बुक्स में अलग मिल जाएगा आपको करने को, टीचर के अलग भी तरीके होते हैं। टेबल बनाने का मेरा यही तरीका है। मैंने क्या करा है कि भाई जो जो एरर हुई है पहले उन्हें लिखो। ठीक है, एरर क्या हुई है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हुई है, बिल्कुल सही बात है। एरर क्या हुई है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हुई है, बिल्कुल सही बात है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकला? 4500 और 2400 ऊपर से ही आ रहा है अभी, ये तो है ना। तो इसे क्रेडिट और इससे क्रेडिट करा मैंने, क्यों करा? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है पार्टनर के लिए लॉस, हमने उस टाइम पर P&L ऑपरेशन में डाल दिया होगा, डेबिट है। अब उसे रेक्टिफाई करने के लिए हमें उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? दोबारा बता रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? एक्सपेंस होता है पार्टनर के लिए, एक्सपेंस होता है पार्टनर के लिए, तो हमने उस टाइम पर डाला होगा इसे एक्सपेंस में। लेकिन अब इसे हमें रेक्टिफाई करना है, रेक्टिफाई अगर हमें इसे करना है तो हम इसे अब क्या कर देंगे? क्रेडिट यहाँ पे। और फर्म के लिए क्या कर देंगे? इसे डेबिट। ठीक, ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने करा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने 10,000 रुपये 7,500 रुपये, ये कहाँ से आया? अभी तो देखते हुए आ रहे हैं हम यहाँ से, ये यहाँ से आ गया। क्रेडिट, क्रेडिट करते हैं। क्यों करा हमने ये क्रेडिट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था बट हमने नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना चाहिए था, हमने नहीं दिया। ये ओमिशन की एरर होती है, अगर आपने 11th में पढ़ा हो, ओमिट टू बी रिकॉर्डेड वाली कंडीशन है कि हमें रिकॉर्ड करने से रह गई थी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा आपका? 10,000 और 7,500। क्रेडिट क्यों करा सर? क्रेडिट इसलिए करा, दिया ही नहीं है। अगर आप दोगे तो उनके लिए प्रॉफिट की बात है, जिसके लिए प्रॉफिट होता है उसके लिए क्रेडिट। प्रॉफिट किसका है? ए और बी का, तो इनके लिए क्रेडिट। लॉस किसका है? फर्म का, तो हमने यहाँ कर दिया डेबिट। ठीक है, क्या करेंगे? दोनों को प्लस करेंगे, डेबिट डेबिट वाले हैं। अगर ये इनमें से क्रेडिट होता तो फिर माइनस होता। अब फिलहाल दोनों डेबिट वाले हैं, यहाँ देखेंगे तो ये जो डेबिट है ये भी जो फर्म का लॉस है, किसका लॉस है? ये फर्म का। ध्यान से सुनना, ये है फर्म का लॉस, लेकिन ये अल्टीमेटली जाएगा किसके पास में? ये भी तो पार्टनर के पास में ही जाना, हाँ है ना, ये भी तो पार्टनर का ही लॉस होगा। तो 24,400 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस रेशियो में, जो हमारा एग्रीड रेशियो है क्वेश्चन में गिवन है। लॉस को 24,400 को आप 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो ये 14,640 और 9,760 आपकी अमाउंट आ जाएगी। आपको क्या करना है अब इसमें, क्या करना है आपको कि ये जो क्रेडिट क्रेडिट और डेबिट है ना, इनको आप नेट इफेक्ट निकाल लो। यानी कि नेट इफेक्ट मैं कैसे कह रहा हूँ, यहाँ देखो 4500, यहाँ 10,000, 10,000 और 4500 कितना होगा? 14,500, क्योंकि क्रेडिट क्रेडिट वाले हैं, ये डेबिट वाला है आपका। इस डेबिट वाले को आप क्या करने वाले हो? यहाँ से माइनस कर दोगे उसमें से। ठीक है, डेबिट वाले को करेंगे सर? नहीं, डेबिट में से क्रेडिट करोगे। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा होता है ना उसमें से हम माइनस करते हैं। डेबिट का कितना बन रहा है इनका? 14,640, ये डेबिट का बन रहा है इनका। एक सेकेंड, लॉक नहीं हो रहा है, अब हो गया। चलो, अब ना लाइट का ये जो दिक्कत कर रहा है वो नहीं होगा। 14,640 इसका डेबिट का बन रहा है। क्रेडिट का इसका कितना बन रहा था? 10 और 4 14,500, ये क्रेडिट का। तो जो डिफरेंस आ रहा है इसमें वो कितना आ रहा है? 140 रुपये। किसके आएंगे? डेबिट के या क्रेडिट के? जो ज़्यादा है उसका आएगा। ठीक है, 140 रुपये।
140 रुपये हमने यहाँ डेबिट में लिख दिए। ऐसे ही हमें 2400 प्लस करना है, दोनों क्रेडिट के हैं, प्लस कर लेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो इस बार क्रेडिट का ज़्यादा आ रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रेडिट लिखा हुआ है। 140 यहाँ डेबिट हो गए, यहाँ क्रेडिट हो गए, यहाँ नील हो गया। क्यों हो गया यहाँ पे नील? क्योंकि डेबिट डेबिट प्लस करोगे तो 24,400, और यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? ध्यान से सोचो, ये यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, वो गलती से लिखा हुआ है भाई, क्योंकि लॉस जब फर्म के लिए क्रेडिट होगा तो पार्टनर के लिए डेबिट होगा। ठीक है, आओ आगे 140 रुपये आ गए, आप नेट इफेक्ट की एंट्री बना दोगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, क्वेश्चन खत्म आपका। ठीक है, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना होगा। कहीं कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, वरना तो आ ही गया आपको तो। ठीक है, एक्सप्लेन मैं इस तरीके से करता हूँ, एक एक चीज़, एक एक अमाउंट, एक एक वर्ड आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कैसे हुआ। ठीक है, एक ही क्वेश्चन नंबर 17 के ही चॉइस में इन्होंने दिया हुआ था, देख रहे हो, सेकंड चॉइस आ गई है क्वेश्चन नंबर 4 में, मतलब 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में दोबारा से एक क्वेश्चन ऐसा आया कि जिसमें चॉइस आई है। अरुण शोभा एंड युवराज वर पार्टनर इन अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2018, देयर फिक्स कैपिटल स्टूड एट 1,50,000 एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली। ओपनिंग कैपिटल ही बता रहे हैं सर, आपको कैसे पता? क्योंकि 1 अप्रैल 2018 भाई, स्टार्टिंग है, ओपनिंग ही होगी। एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू एन एनुअल सैलरी ऑफ द 20,000 ईच। हर एक बंदे को 20,000 की एनुअल सैलरी मिलती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है 10% पर एनम वाज टू बी प्रोवाइडेड। प्रॉफिट जो शेयर होता है वो 3:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 2019 वाज 90,000। कितना था प्रॉफिट हमारे इस पीरियड के लिए? 90,000 रुपये का प्रॉफिट था। पास एन एंट्री फॉर द अबव इन द बुक्स ऑफ द फर्म। एंट्री पास करनी है हमें बुक्स में, किसकी बुक्स में? फर्म की बुक्स में। सर क्या इतनी स्पीड से हमें भी पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है आपको। क्वेश्चन को जितना जल्दी पढ़ोगे उतना जल्दी आपके लिए फ़ायदा होगा। आपको क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम नहीं लगाना, करने में टाइम लगाना है। करने में भी वहाँ तक टाइम लगाना है जहाँ तक बस जायज़ हो, ना ज़ाया टाइम ना लेना बिल्कुल भी। आपको दिख रहा है मेरे को जनरल एंट्री बनानी है, ठीक है, 1 2 3 मेरे को जनरल एंट्री मुश्किल से आएंगी, और एक प्रोवाइड वाली, एक ट्रांसफर वाली, एक प्रोवाइड वाली, एक ट्रांसफर वाली करते चले जाएंगे। कैसे करेंगे? बिल्कुल आते हैं। सबसे पहले इन्होंने प्रॉफिट बताया, प्रॉफिट को ट्रांसफर करो P&L में से उठा करके P&L एप्रोप्रिएशन में। चलो, ये रही आपकी जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में क्वेश्चन नंबर 18 नहीं है, ये गलती से लिखा हुआ है, ये और में वाला था, और वाला क्वेश्चन है, यानी कि 24 वाला। जनरल एंट्री, पहली एंट्री आएगी P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 90,000 रुपीज़। क्यों आई ये एंट्री? प्रॉफिट ट्रांसफर टू द प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बनाते हैं ना हम, ध्यान होगा आपको। ये P&L अकाउंट, और जब इसके नीचे बनाएंगे ना एक वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये जो यहाँ नेट प्रॉफिट आता है वही, उसी से तो हम यहाँ ट्रांसफर करके उसे स्टार्ट करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन को। ध्यान है सारी। फिर यहाँ पर ट्रांजेक्शन करने के बाद यहाँ जो आता है उसे बोलते हैं हम डिवाइजेबल प्रॉफिट, DP। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट तक पहुंचना है, बिल्कुल पहुंचना है हमें इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में हमें सैलरी का देखना है इनको। सबसे पहला पॉइंट देखो क्या आ रहा है, ये सैलरी का आ रहा है। तो सैलरी की पहले एंट्री करेंगे हम कौन सी? पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू अरुण करंट अकाउंट टू शोभाज करंट अकाउंट। सर ये करंट अकाउंट का क्या चक्कर है? करंट अकाउंट इसलिए आया क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था उनकी फिक्स कैपिटल है ये, और भैया फिक्स कैपिटल जब जब होती है तो ध्यान रखो क्या 2 अकाउंट बनते हैं उस केस में। पहला करंट अकाउंट बनता है आपका और दूसरा बनता है आपका कैपिटल अकाउंट, या पहला कैपिटल दूसरा करंट अकाउंट। ऑल चेंजेस विल बी इन द करंट अकाउंट एक्सेप्ट 2 चेंजेस। पहला चेंजेस कौन सा नहीं होगा जो कि क्या करंट अकाउंट में नहीं जाएगा? वो है विड्रॉल ऑफ द कैपिटल एंड सेकंड इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू कैपिटल। ठीक है, इस तरीके से मैंने बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। जो ठीक ठाक बच्चे समझने वाले हैं उनको। अब फिक्स कैपिटल अकाउंट है इसलिए करंट अकाउंट इसमें हमें क्वेश्चन में लिखना होगा। पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू अरुण करंट अकाउंट, ये एंट्री आएगी टू शोभा टू युवराज। 20,000 रुपये हर एक बंदे के हैं, तो तीनों के कितने हो गए भाई? 60,000 रुपये। ये एंट्री सर कौन सी एंट्री है? ये एंट्री आपकी एक तरीके से आपने दिखाई है कि भाई हम पार्टनर को सैलरी कितनी दे रहे हैं, लेकिन अब आप एक एंट्री बनाओगे ट्रांसफर करने की। मतलब सर ये कौन सी एंट्री थी? ये थी आपकी प्रोवाइड की, यानी कि आपने सैलरी प्रोवाइड करी। आप जब एक सेकेंड आप जब दोगे उसे, पेज टर्न कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पे, आप जब सैलरी उसे मतलब ट्रांसफर करोगे कहाँ? अपनी पार्टनर्स की जो सैलरी है P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आता है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, ये हमने ट्रांसफर करा है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख दोगे पार्टनर सैलरी ट्रांसफर टू द, या ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे लिख लो, या फिर शॉर्ट में लिख दो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं तो शॉर्ट में चलता हूँ, तुम भी चलो, कहीं कोई गलती नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट में चलना, लेकिन ओके होना चाहिए। लैंग्वेज ना तुम्हारी बढ़िया होनी चाहिए। लैंग्वेज खराब है, शॉर्टकट मार रहे हो तो भाई नंबर कटेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर लैंग्वेज सही है, शॉर्टकट मार रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये की एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी एक्सपेंस है।
बात समझना। सैलरी भी एक्सपेंस थी, वो भी हमने डेबिट करा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी पहले प्रोवाइड होने की एंट्री जो हमने क्रेडिट करी पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, टू एज टू शोभास टू ये वाई से जो भी बंदा था, इनके सबके करंट अकाउंट में 10-5-5 की वो हमने कैसे निकाली, आप निकाल सकते हो बहुत इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जरा ध्यान से, कैपिटल कितनी है उनकी, 1 50-50, कैपिटल कितनी देनी 10%, 1 लाख का 10%, 10,000, 50,000 का 10%, 5,000, फिर 5,000, तो 10,000, 5,000, 5,000 इस तरीके से आए ये वाले 10, 5 और 5, तीनों का टोटल भाई 20। ठीक है, इस वाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फिर से आप पी एंड एल ऑपरेशन के डेबिट साइड में ट्रांसफर करोगे तो ये ट्रांसफर की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू द पी एंड एल ऑपरेशन, एंट्री विल बी पी एंड एल ऑपरेशन अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपीज। नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री विल बी कि भाई दोनों चीज़ें दे दी आपने, एक तो ये सैलरी दे दी, उसके बाद में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो हमने प्रॉफिट कितने का गेन करा था 90,000 का, सैलरी हमने कितनी दे दी मल्टीप्लाई बाय 360,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना दे दिया 10, 5, 5, 5, 5, 20,000 रुपये। टोटल हमारे अप्रोप्रिएशन 60,000 और 20 80,000 के हो गए। 90,000 का प्रॉफिट था, 10,000 रुपये का प्रॉफिट हमारा डिवाइजेबल प्रॉफिट होगा, जो कि हम बांट देंगे बिटवीन द पार्टनर्स, एंड द एंट्री विल बी ऑफ डेट प्रॉफिट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट टू शोभास, और ये टू वाई, मैं इसका नाम देख ही लेता हूँ, युवराज अकाउंट। ठीक है, युवराज करंट अकाउंट। ये 10,000 रुपीज़ सर किस रेशियो में बटे भाई, ये बटे आपके 3/5, 1/5, 1/5। ठीक है, ये 3 बंदों के बीच में हमने बांट दिए। ठीक, इस तरीके से आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन होने वाला है। डिवाइजेबल प्रॉफिट अकाउंट नहीं सॉरी डिवाइजेबल प्रॉफिट क्रेडिट टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट, इस तरीके की आप जनरल एंट्री बनाकर छोड़ दोगे। ठीक है, ये इसमें एंट्रीज आनी थी। अभी किसी को कोई दिक्कत रह गई हो इन दोनों क्वेश्चन में तो यार मेरे को कमेंट करना, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो ही मैं आप लोगों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा, है ना। आप लोगों की तरफ से रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो मैं भी कितने दिन चला पाऊँगा फिर चैनल को, है ना। मतलब सब समझते हो तुम लोग, खैर प्रमोशन नहीं कर रहा। चलो थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू गाइज।